ॐ केकीकण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचतापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 94तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लव कुश द्वारा रामायण काव्य का गान तथा श्री राम का उसे भरी सभा में सुनना, यह सब वर्णन वर्णित है। तौरजन्यां प्रभातायां स्नातौ हुत हुतासनौ यथोक्तमृषिणा पूर्वं सर्वं तत्रोपगायताम्। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब स्नान संध्या के साथ समिधा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहां संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। ताम ससुस्रावका कुत्स्थः पूर्वाचार्य विनिर्मिताम अपूर्वाम पाठ्य जातिम च गेयेन समलंकृताम। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के आलापने की अपूर्व शैली थी। प्रमाणैर्बहुभिर्बद्धाम् तन्त्रीलय समन्विताम् बालाभ्यां राघवः श्रुत्वा कौतूहलपरो भवत्। बहुसंख्यक प्रमाणों, ध्वनि परिच्छेद के साधन भूत द्रुत मध्य और विलंबित, इन तीनों की आवृत्तियों अथवा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा हुआ और वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। अथ कर्मांतरे राजा समाहूय महामुनीन् पार्थिवांश्च नरव्याघ्रः पंडितान् नैगमांस्तथा पौराणिकान् शब्दविदो ये वृद्धाश्च द्विजातयः स्वराणां लक्षणज्ञांश्च उत्सुकान् द्विजसत्तमान् लक्षणज्ञांश्च गन्धर्वान् नैगमांश्च विशेषतः पादाक्षरसमासज्ञांस् छन्दस्सु परिनिष्ठितान् का कलामात्रा विशेषज्ञान् ज्योतिषे च परंगतान् क्रियाकल्पविदश्चैव तथा कार्यविशारदान् भाषाज्ञानिङ्गितज्ञांश्च भाषाज्ञानिङ्गितज्ञांश्च नैगमांश्चाप्यशेषतः। तदनंतर पुरुष सिंह राजा श्री राम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों, राजाओं, वेदवेत्ता पंडितों, पौराणिकों, वैयाकरणों, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों, स्वरों
और लक्षणों के ज्ञाताओं, गीत सुनने के लिए उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों, विशेषतः निगमागम के विद्वानों अथवा पूर्ववासियों, भिन्न भिन्न छंदों के चरणों, उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठित विद्वानों, स्वरों की ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं के विशेषज्ञों, ज्योतिष विद्या के पारंगत पंडितों, कर्मकांडियों, कार्य कुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं और चेष्टा तथा संकेतों को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों को बुलवाया। हेतु पचार कुशलान हैतुकांश्च बहुश्रुतान, छंदो विदः पुराण ज्ञान वैदिकान द्विजसत्तमान, चित्र ज्ञान वृत्त सूत्र ज्ञान गीत नृत्य विशारदान, शास्त्र ज्ञान नीति निपुणान वेदांतार्थ प्रबोधकान, एतान सर्वान् समानीय गातारौ समवेशयत्। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग में निपुण नैयायिकों, युक्तिवादी एवं बहुज्ञ विद्वानों, छंदों, पुराणों और वेदों के ज्ञाता द्विजवरों, चित्रकला के जानकारों, धर्मशास्त्र के अनुकूल सदाचार के ज्ञाताओं, दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वानों, नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुषों, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं, नीति निपुण पुरुषों तथा वेदांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं को भी वहां बुलवाया। उन इन सबको एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बिठाया। तेषां संवदतां तत्र श्रोत्रीणां हर्षवर्धनम्, ज्ञेयं प्रचक्रतुस्तत्र तावुभौ मुनिदारकौ। सभासदों में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी। उसी समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। ततः प्रवृत्तम मधुरम गांधर्व गांधर्व मतिमानुषम, न च तृप्तिम ययुः सर्वे श्रोतारो गेय संपदा। फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया। बड़ा अलौकिक गान था। गेय वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति नहीं होती थी। हृष्टा मुनिगणा सर्वे पार्थिवाश्च महौजसः, पिबन्तो इव चक्षुर्भिः पश्यन्ति स्म मुहुर्मुहुः। मुनियों के समुदाय और महापराक्रमी भूपाल सभी आनंदमग्न होकर उन दोनों की ओर बारंबार इस तरह देख रहे थे मानो उनकी रूप माधुरी को नेत्रों से पी रहे हों। ऊचुः परस्परं चेदं सर्व एव समाहिताः, उभौ रामस्य सदृशौ बिंवाद विम बिंवाद विम बिंवाद बिंवमिवोत्थितौ। वे सब एकाग्र चित्त हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। जटिलो यदि न स्याताम न वल्कलधरौ यदि विशेषम नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च। यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये वल्कल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। एवं प्रभाषमाणेषु पौरजान पदेषु च
प्रवृत्तिमादितः पूर्वम् प्रवृत्तमादितः पूर्व सर्गम नारद दर्शितम्। नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान प्रारंभ हुआ। ततः प्रभृति सर्गांश्च यावद् विंशत्यगायताम् ततोपराह्न समये राघवः समभासत। श्रुत्वा विंशति सर्गांस्तान् भ्रातरं भ्रातृवत्सलः अष्टादश सहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनो प्रयच्छ शीघ्रं काकुत्स यद यदन्योदविकाङ्क्षितं प्रयच्छ शीघ्रं काकुत्स यदन्योदविकाङ्क्षितं। वहां से लेकर 20 सर्गों तक का उन्होंने गान किया। तत्पश्चात अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुत्सो, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो, इन कुमारों की इच्छा हो, तो उसे भी शीघ्र ही दे दो। ददौ सशीघ्रं काकुत्स्थो बालयोर्वै पृथक् पृथक् दीयमानं सुवर्णं तु नागृह्णीतां कुशीलवौ। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उस दिए जाते हुए सुवर्ण को कुश और लव ने नहीं ग्रहण किया। ऊचतुश्च महात्मानौ किमनेनेति विस्मितौ वन्येन फलमूलेन निरतौ वनवासिनौ सुवर्णेन हिरण्येन किं करिष्यावहे वने। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं, सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? तथा तयो प्रब्रुवत तथा तयो प्रब्रुवतो कौतूहल समन्विता श्रोतारश्चैव रामश्च सर्व एव सुविस्मिताः। उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तस्य चैवागमं राम काव्य काव्यस्य श्रोतुमुत्सुकः पप्रच्छ तौ महातेजास् तावुभौ मुनिदारकौ। तब श्री रामचंद्र जी ने यह सुनने के लिए उत्सुक हुए तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई है। फिर उन महातेजस्वी रघुराज जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, किम प्रमाणमिदं काव्यम का प्रतिष्ठा महात्मनः कर्ता काव्यस्य महतः वचासौ मुनिपुंगवः। इस महाकाव्य को श्लोक संख्या इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं? प्रच्छन्तं राघवं वाक्यम ऊचतुर्मुनिदारकौ वाल्मीकिर्भगवान् कर्ता संपत् संप्राप्तो यज्ञ संविधम येनेदं चरितं तुभ्यं अशेषम संप्रदर्शितम। इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी से वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके इस संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है, उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। सन्निबद्धम ही श्लोकानाम चतुर्विंशत् सहस्रकम उपाख्यान शतम चैव
भार्गवेन तपस्विना, उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। आदि प्रवृत्ति वैराजन पंच सर्ग शतानि च कांडानि पदकृतानि ह सोत्तराणि महात्मना। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। कृतानि गुरुणास्माकं ऋषिणा चरितं तव प्रतिष्ठा जीवितं यावत् तावत् सर्वस्य वर्तते। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का निर्माण किया है। उन्होंने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई हैं। यदि बुद्धि कृता राजन श्रवणाय महारथ कर्मांतरे क्षणीभूत तत्स्वनुस्व सह अनुज। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। बाणमित्यब्रवीद् रामस्तौ चानुज्ञाप्य राघवम् प्रहष्टौ प्रहृष्टौ जग्मतुस्थानं प्रहृष्टौ जग्मतुस्थानम् यत्रास्ते मुनिपुंगवः। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई कुश और लव प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर गए जहां मुनिवर वाल्मीकि जी ठहरे हुए थे। रामोऽपि मुनिभिः सार्धं पार्थिवैश्च महात्मभिः श्रुत्वा तद्गीतं श्रुत्वा तद्गीति माधुर्यं कर्मशालामुपागमत्। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर कर्मशाला यानी यज्ञ मंडप में चले गए। सुश्राव तत्ताललयोपपन्नं सर्गान्वितं सुस्वर शब्द युक्तं तंत्रीलय व्यंजन योग युक्तं कुशीलवाभ्याम परिगीयमानम्। इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर एवं मधुर शब्दों से पूर्ण ताल और लय से संपन्न तथा वीणा के लय की व्यंजना से युक्त वह काव्य गान जिसे कुश और लव ने गाया था, श्री राम ने सुना। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तर कांडे चतुर्नवति तमः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।